दोस्तों आज हम देख रहे हैं केमिस्ट्री का जुलाई एग्ज़ाम पेपर 2022 का एग्ज़ाम पेपर है ये। तो यहाँ पर हम 2022 के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। 2022 के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे हम इसमें। 2022 जुलाई एग्ज़ाम, रिपीटर एग्ज़ाम का। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पेपर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, जिसमें सेक्शन ए में आपके MCQs हैं जो 10 पूछे गए हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया गया है ये इक्वेशन, यानी कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन कराई गई है जिसमें प्रोडक्ट ए बन रहा है और प्रोडक्ट बी बन रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस अबव रिएक्शन में द प्रोडक्ट बी इज, तो बी को आपको बताना है इसमें बी क्या बनेगा। जब इस प्रोडक्ट का आपने पढ़ लिया होगा, आपका चैप्टर नंबर आई थिंक 10 था ये, आई थिंक सो कि 10 चैप्टर होगा ये आपका, नाम याद होगा तो 10 चैप्टर था ये आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स का, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है, इसका प्रोडक्ट बी जो बन रहा है वो डी ऑप्शन बन रहा है। अब ये डी ऑप्शन है क्या, आपको अच्छी तरह से पता है कि इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बन रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल सीरीज जो होता है वो कौन सा होता है, आपको ये बताना है। सभी को पता है AR3D 1 to 10 4s2 ये होता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल इज। टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल का आपको आयुपेक नेम यानी IUPAC नेम आपको बताना है। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल को जो है हम क्या कहते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298K इज। आपको बताना है जो स्टैंडर्ड EMF निकलेगा, ठीक है, जिस कोई भी एक स्टैंडर्ड सेल है, अगर उसको हम 298 केल्विन पे रखते हैं तो उसका स्टैंडर्ड EMF जो है वो कितना आएगा। जब यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है इसकी ZN के साथ में, ठीक है, और यहाँ पर जो है सारी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन ऑप्शंस से चूज़ करना है कि बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा रहेगा। चेक कर लेते हैं इसको निकाल करके, कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 74 तो है, 0.74 तो है ही आपका, ठीक है। इसमें से माइनस करना है आपका माइनस का 0.76 वोल्ट, तो माइनस माइनस 0.76 वोल्ट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी, ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगी आपके पास में पॉजिटिव 0.02। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा आई थिंक, और चेक कर लीजिए प्लस का सही आ रहा है ये आंसर सर, तो ठीक है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपका ये प्लस 0.02 आएगा। इसका मतलब हो गया हमारा जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड क्लोरीन हैज़ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें है ये बताना है हमारे को। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप जानते ही हो कितना होता है, 3s2 हो जाता है आपका, 3s2 एंड 3p5। इसमें आप कैसे शो करेंगे, यहाँ पर हमारा जो होता है ये वाला सेल में, एक तो आपका ये वाला हो जाता है और दूसरे में जो है हमारा कैंसिल हो जाते हैं, एक ये हो जाएगा, एक पेयर, फिर आपका एक दूसरा पेयर और एक लोन पेयर हो जाएगा आपका। ये हो गए 2 2 4 2 6 7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का है, तो ये हाईएस्ट होता है ऑक्सी एसिड में, लेकिन यहाँ पर किसका होगा ये बताना है हमें, तो ये हो जाएगा HClO4 का, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल irreversible expansion of 2 moles of helium form। अच्छा, यहाँ 2 से 4 हो जा रहा है ये एट 1 बार पे, और यहाँ पे टेम्परेचर पे 298 केल्विन पर। तो हमें निकालना है वर्क डन क्यों कितना हो जाएगा इसका। फॉर्मूला तो हमें याद है ही वर्क डन का। फॉर्मूला लिख लेते हैं, वर्क डन का आपका हो जाएगा माइनस माइनस 2.303 देन NRT। ठीक है, NRT log 10 और V2 अपॉन में V1। ये हो गया आपका। वर्क डन निकालना है हमारे को, तो ये माइनस का 2 पॉइंट तो है ही, 2.303। एन हमारे को कितना रखा है, 2 मोल्स, ये 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे अपने को टेम्परेचर कितना दे रखा है, 298, और V2 दे रखा है हमारे को, ये V2 है आपका, ये V1 हो गया। ठीक है, ये N हो गया आपका, और ये T हो गया आपका। इन सभी वैल्यूज़ को रख रहे हैं यहाँ पर। आर की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगी, हमेशा स्टैंडर्ड आपका होता है 8.314। इसको लिख देते हैं इंटू 8.314। टेम्परेचर हमारे को गिवन है 298 इंटू लॉग, और log 10 है आपका, बेस 10 ले लेंगे, इसका बेस 10 रहेगा। V2 है 4/2, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेटर से करके देख लीजिए फटाफट। ये आ जाएगा -11411.6 इंटू लॉग टू दी बेस 10 इंटू 2। 4 2 जा, ये कट जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 आ गया। इसको जब हम लॉग 10 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वर्क डन निकल के, W का वैल्यू जो है -2.0 किलो जूल। कौन सा ऑप्शन सही है ये चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, डी ऑप्शन या ए ऑप्शन। यहाँ पे कहीं मिस्टेक है, ये नहीं आएगा, यहाँ पे कैलकुलेटर मिस्टेक है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं इसको कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन करके चेक करते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक करिए आप भी। कैलकुलेशन में तो सही लग रहा है मेरे को, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका -0.2 किलो जूल हमारे हिसाब से। ये आएगा -0.2 किलो जूल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार चेक कर लेना आप, ऑप्शन तो मैंने सही बता दिया, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लेना। नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एन एटम इन सिंपल क्यूबिक लैटिस इज। सिंपल क्यूबिक लैटिस का जो है आपसे सीधा सीधा पूछा है रिलेशन एज लेंथ में और रेडियस में। एज लेंथ और रेडियस में जो है आपको रिलेशन क्या होता है ये बताना है। तो इसका जो होता है फॉर्मूला आपको याद होगा, A=2R। ये ऑप्शन है हमारे पास, यस, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टोस ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। लैक्टोस जो है हाइड्रोलाइसिस पे क्या देता है, तो ये हमें देता है
ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज, ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है ZWT इन ग्रीन केमिस्ट्री स्टैंड्स फॉर। ग्रीन केमिस्ट्री में ZWT किस लिए स्टैंडर्ड, जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें पूछा गया है द मोस्ट बेसिक अमाइन अमोंग द फॉलोइंग इज। मोस्ट बेसिक आपसे पूछा गया है। मोस्ट बेसिक जो है आपका कौन सा होगा? ये हो जाएगा हमारा ट्राई मिथाइल अमाइन, CH3 होल 3N। सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमाइन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका रिलेशनशिप क्या होता है? ए इक्वल्स टू के अपॉन में सी, ए इक्वल्स टू के बाई सी। ठीक है, आपको ए जो है ये क्या होता है? ए होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ए डिफाइन करता है मोलर कंडक्टिविटी को। के जो है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन होता है। ये क्या है? ये आपका ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और सी क्या है आपका? तो सी है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर देखिए। कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ CO+3। ये कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है, इसमें हमें जो है इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन में देखिए जेड कितना दिया हुआ है, इसमें आपका जेड कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम निकाल लेंगे जेड। जेड निकालोगे तो आपका इसका कितना आ जाएगा? टोटल 20, जेड की वैल्यू आ जाएगी 27। ठीक है, एक्स कितना है हमारे पास? 3, तो एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं 3। और वाई कितना है? तो वाई हमारे पास 12, वाई इक्वल्स टू 12। इफेक्टिव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये होता है आपका जेड माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे कितना निकल जाएगा? जेड कितना है आपका? 27 -3 +12। ये हो जाएगा आपके पास में 27 और 2 29 और 10 39 -3 36। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। राइट द नेम ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू सैलिसैलिक एसिड। सैलिसैलिक एसिड में जब हम फिनोल से कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा जो है राइमर टाइमन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, इसका लिख देते हैं रिएक्शन। नेक्स्ट जो है राइट आईयूपैक नेम ऑफ अल्फा मिथाइल प्रोपिनोइक एसिड। अल्फा मिथाइल प्रोपिनोइक एसिड को जो हम लिखते हैं इसको लिखते हैं 2 मिथाइल प्रोपिनोइक एसिड। ठीक है, प्रो प्रोप PAN आएगा यहाँ पे बीच में, PANIC। ठीक है, प्रोपी प्रोपियोपेनिक एसिड, मिथाइल
प्रोपोनोइक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड, मिथाइल प्रोपोनोइक एसिड, मिथाइल इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, मिथाइल ठीक है। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला ऑफ हैंसबर्ग रिएजेंट। तो हैंसबर्ग रिएजेंट का जो है नाम लिखना है। हैंसबर्ग रिएजेंट का नाम आपको याद होगा या नहीं होगा, C6H5SO2Cl, याद आ गया होगा आपको। क्या बोलते हैं हम इसको? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ मोनोमर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो कौन सा मोनोमर हम जो यूज़ करते हैं? तो उसको हम करते हैं कैप्रोलैक्टम को। राइट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सेल रिप्रेजेंटेशन हमें लिखना है, तो क्या हो जाएगा ये आपका H+1M, फिर आपका आ जाएगा H2, ये आ जाएगा G, कोमा प्रेशर कितना आ जाएगा 180 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, PT। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें 8वां क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, राइट केमिकल कंपोजिशन ऑफ जिगलर नाटा कैटालिस्ट। तो इसका केमिकल कंपोजिशन कौन सा होता है? तो ये होता है आपके दो, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इसमें? एक तो आपका ट्राईथाइल एल्युमिनियम होता है, ठीक है, एंड दूसरा क्या होता है? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गए आपके 8 के 8 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया? सेक्शन बी। इसमें आपको कोई भी 8 क्वेश्चन करने हैं। कोई भी 8 करोगे तो आप 8 × 2 16 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। डिफाइन करना है ऑस्मेटिक प्रेशर को और इवोलोस्पिक कांस्टेंट को, दोनों को हमने डिफाइन कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि आप किसी भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन PDF प्राप्त करना चाहते हैं, सॉल्यूशन PDF अगर आपको चाहिए, जो भी आप वीडियोस देखते हैं चैनल पे, तो उसके लिए आप GPay कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन है और तो आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं। ईच सब्जेक्ट जो है आपका 50 रुपीज़ है, विद सॉल्यूशन है। और जो है आप 8469022568 इस नंबर पे इसको करेंगे और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे आप व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप कर देंगे आप स्क्रीनशॉट को, तो आपका जो है पेमेंट रिसीव होते ही, स्क्रीनशॉट रिसीव होते ही आपको जो है PDF सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है,
यहाँ पे pH ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 3.12, कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन H3O प्लस का। pH गिवन है, pH का जो है आपको फॉर्मूला याद होगा, -log 10 बेस होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यू रख देनी है और जो वैल्यू हमारे को दे रखी है pH की वो रख देनी है, बस हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपको स्टेट करना है कोलरिश लॉ और इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। राइट करना है वन एप्लीकेशन इस लॉ का, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का। तो कोलरिश लॉ जो है वो क्या होता है ये आपको स्टेट कर देना है, अगेन जो है इसका एप्लीकेशन बता देना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आपको शॉर्ट की इफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों में ही आपको डिफरेंसेस बताने हैं, तो आप टेबुलर फॉर्म में जो है बता सकते हैं इस डिफरेंसेस को, ठीक है। एग्जाम्पल्स जरूर दीजिएगा, एग्जाम्पल्स से जो है एग्जामिनर खुश हो जाता है। जितना आप अच्छा राइटिंग करेंगे एग्जाम में, उतना बेहतरीन जो है एग्जामिनर आपकी कॉपी को जो है चेक करना में टाइम वेस्ट करेगा। यानी कि आप समझ रहे हैं, आपका जो प्रेजेंटेशन होगा तो इसको देखते हुए एग्जामिनर बहुत तेज़ी से चेक करता है कॉपी, उसको ज़्यादा फिर आपके डिटेल में सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एग्जामिनर को पर कॉपी के पैसे मिलते हैं, चार्जेस मिलते हैं। तो वो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम कॉपीज़ चेक करेगा उतने ज़्यादा उसको पैसे मिलेंगे। और जानते हो आप, मैक्सिमम पैसे के लिए ही जो है कोई भी जॉब करता है। तो वो आपकी कॉपीज़ मैक्सिमम चेक करने की कोशिश करते हैं जो भी टीचर्स होते हैं, ताकि उनका जो है पर कॉपी वो 3 रुपीज़ के आसपास, 3 रुपीज़ आपको जो है पर कॉपी मिलता है। अगर 3 रुपीज़ पर कॉपी है, अगर आप 100 कॉपीज़ एक दिन में चेक करते हैं तो आपको 300 रुपीज़ जो है हो जाते हैं। अगर यही 100 की जगह 200 करेंगे तो 600। तो जितनी कॉपीज़ चेक करेंगे इवन वन डे में, तो वो उसका पेमेंट होता है। और आपको जो है इसका फिक्स जो है देते हैं कॉपी कि आपको 8,000 10,000 कॉपीज़ चेक करनी है। उसके बाद जैसे ही आप ये पेपर कंप्लीट करेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट के पेपर अगर आपके पास आते हैं तो आप उनके भी कॉपीज़ चेक करेंगे। तो इस तरह से होता है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। रिलेशनशिप आपको डेल एच और डेल यू गैस फेज रिएक्शन के लिए जो है बनाना है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से सॉल्यूशन कर देंगे इसको। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो क्वेश्चन दिया गया उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपको व्हाट एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द फॉलोइंग, आपको दोनों पे क्लोरीन का एक्शन लिखना है। पहला हमारा जो क्लोरीन का एक्शन है, ठीक है, ये जब एक्सेस फ्लो कराएंगे हम इसका अमोनिया का, तो आपको अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन देगा। और फोस्फोरस पे जब हम इसको क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। राइट करना है मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग मिनरल्स। तो यहाँ पर जो मिनरल्स है आपके पास में, दोनों मिनरल्स के जो है मोलिकुलर फार्मूलाज लिखने हैं। तो ये मोलिकुलर फार्मूलाज है इसके। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है आपको बताना है रिक्वायर्ड जो है टाइम 99.9% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 टाइम्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। जो 90% कंप्लीशन होता है ना, वो जो है आपका 3 टाइम्स होता है 90.9% कंप्लीशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। हमें ये दर्शाना है, तो सबसे पहले तो हमें दिखा देना पड़ेगा 90.9% जो है 3 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे जो है हम टाइम टेकन फॉर 90% निकाल करके इसको सोल्व कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, कन्वर्ट करना है इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल आयोडाइड में और इथाइल फ्लोराइड में। तो दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला इक्वेशन हमारा ये बन जाएगा, दूसरा इक्वेशन जो है हमारा इथाइल फ्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेन करना है लिंकेज आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विद वन एग्जांपल। ठीक है, आपको पहले लिंकेज आइसोरिज्म क्या होता है, आइसोमरिज्म, ये बता देना है थोड़ा सा। और उसके बाद जो है इसको एग्जांपल के साथ में जो है एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें व्हाट इज एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पर जो है इन दोनों के एक्शंस बताने हैं। तो पहला एक्शन SOCl2 का हो जाएगा, दूसरा P2O5 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पहला ये हो जाएगा और दूसरा एक्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, राइट करना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग रिजेंट्स ऑन कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड में Br2 वाटर और कंसनट्रेटेड HNO3, दोनों से हम जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या लिख देंगे, तो ये हमारा पहला जो केमिकल इक्वेशन जो लिखेंगे, जिसमें आपका इस पे Br2 वाटर और कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है। तो Br2 वाटर जो हमने ले लिया यहाँ पे, और इसके बाद में HNO3 ले लेते हैं। तो HNO3 के साथ भी जो है हमारे पास H2SO4 कंसनट्रेटेड को यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे सेक्शन सी जो स्टार्ट होता है, इसमें आपके 8 क्वेश्चन ही करने हैं, इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन ही करने हैं टोटल, ठीक है।
तो 8 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8 × 3, ये आपको देगा 24 मार्क्स। 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है आपका ये। राइट करना है नोट। नोट किस चीज़ के लिए राइट करना है आपको? एडोल कंडेंसेशन के ऊपर। तो इसके नोट जो है आप बता देंगे इस तरह से, एडोल कंडेंसेशन क्या होता है, फिर इसके जो रिएक्शंस हैं, इक्वेशंस हैं, ये ज़रूर पुटअप करना होगा 3 नंबर आपको देने के लिए। व्हाट इज़ लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? सिमिलरिटीज बिटवीन लेंथोनॉइड्स एंड एक्टिनोइड्स ये भी बताने हैं। ठीक है, लेंथेनोइड्स में और एक्टिनोइड्स में क्या सिमिलरिटीज होती है, समानता होती है, ये बताना है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये हमें बताना है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन दे देंगे, फिर सिमिलरिटीज बता देंगे। एटलीस्ट 3 सिमिलरिटीज 2 सिमिलरिटीज जरूर लिखें। नेक्स्ट जो पार्ट है, कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन इफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबंशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल जो गिवन है -7 to 6 किलो जूल पर मोल है। गिवन डाटा जो है इसको यूज़ करेंगे, टेबुलर फॉर्म में हम जो है इसको इक्वेशन को पुट अप करेंगे और फिर जो है लास्ट में इन इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो है फाइनल आंसर निकाल देंगे, जो कि हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी मैंने लिख दिया कि ये आंसर है आपका। व्हाट हैपेंस, अब ये तीनों कंडीशंस के लिए क्या क्या होगा, आपको कैसे कैसे होंगे ये चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पहला कंडीशन हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर दूसरा है आपका, फिर तीसरा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम एंड यूनिट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स आपको जो है कैलकुलेट करना है पहली चीज़ तो। ठीक है, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। और यूनिट आपको जो है दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं और दूसरा है यूनिट सेल। इन दो चीज़ों का आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो है नंबर्स ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यूनिट सेल में जो है यूनिट सेल भी कंप्लीट कर देंगे। इसमें एक और चीज़ आपको पूछी गई है, नीचे जाके देखोगे तो आप, राइट प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, तो उस प्रिपरेशंस को भी आपको बताना होगा। तो यहाँ पर जो है इसकी प्रिपरेशन दी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, डिफाइन नैनो केमिस्ट्री। और यहाँ पर जो है क्या होगा, वेपर्स ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल आर पास्ड ओवर हॉट सी मेटल से अगर हम पास करते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री पर। पहले नैनो केमिस्ट्री को हम डिफाइन कर देंगे, फिर 1 डिग्री पे हम बता देंगे क्या होगा, और फिर 2 डिग्री पे क्या हो सकता है ये भी बता देंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर ले लिया, गन्ने का जूस, हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन। कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सोल्यूशन। मोलर मास ऑफ शुगर कैन दे रखा है आपको। कंप्लीट रिएक्शंस जो है यहाँ पर आपको ये भी करना है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस करने हैं। पहले तो हमें फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, बाकी हमारे को जो वैल्यूज़ दे रखी है उनको यूज़ करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, बहुत आसान होगा और आंसर हो जाएगा। और शुगर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जो है उसके लिए हम निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये फ्रीजिंग पॉइंट आ गया हमारे पास में, और जो रिएक्शन हमें कंप्लीट करनी थी तो ये रिएक्शन है उसकी। ठीक है, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ड्राइव एक्सप्रेशन करना है ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड के लिए, फॉर वीक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, फिर उसके बाद में ओस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड है वो भी हम बता देंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट लिख देंगे, और स्वाल्ड का जो है डेरिवेशन जो हमें बतानी है वो डेरिवेशन कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये डेरिवेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसको अच्छे तरीके से स्टडी करना, इस तरह के क्वेश्चंस 2 बार पूछे गए हैं, थोड़ा ध्यान रखना है आपको, कंटिन्यूस आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस। डिफाइन करना है आपको नैनो टेक्नोलॉजी को। ठीक है, और राइट करना है एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। ठीक है, 2 एप्लीकेशंस कोई भी लिखनी है तो 2 एप्लीकेशन की जगह आप कोई भी लिख सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ पे बहुत सारे आपको दे रखे हैं। तो 2 एप्लीकेशंस जो है थोड़ा सा डिफाइन कर दोगे आप, 1-2 पॉइंट से जो भी आप करना चाहें। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स, एक स्लो में है आपका। ठीक है, एक तो स्लो है और दूसरा है फास्ट। राइट करना है इक्वेशन ओवरऑल, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, फिर रेट लॉ क्या होगी ये बताना है, इंटरमीडिएट कौन होगा, और केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन क्या होगा, ये भी हमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है इसको हमें लास्ट में देना है। तो तीनों सीरीज बताने के बाद हमें टेफ्लॉन कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, उसको भी लिख देंगे। तो ओवरऑल रिएक्शंस जो है सबसे पहले हम बता देंगे। ठीक है, ओवरऑल ये आ जाएगा। रेट लॉ जो है हम निकाल लेंगे, क्योंकि स्टेप 1 स्लो है तो रेट लॉ जो है हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है कौन सा है, क्योंकि एफ जो है रिएक्शन जो है इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि जो है स्टेप नंबर 1 जो है इसमें एफ जो है प्रोड्यूस हो रहा है स्टेप नंबर 1 में और कंज्यूम हो रहा है स्टेप नंबर 2 में, आप देख सकते हो। ठीक है, इसलिए
तो ये आपका हो जाएगा केमिकल रिएक्शन जो प्रिपरेशन टेफ्लॉन का करना है, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन हो जाएगी। डिफाइन करना है इलास्टोमर को, ठीक है, और राइट करना है पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस को। तो पहले इस आपको बता देना है इलास्टोमर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन बतानी है, पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर थ्योरी की बता देनी है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है राइट फोर साइलेंट फीचर्स ऑफ SN1 मैकेनिज्म, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर कार्बलमाइन टेस्ट। कार्बलमाइन टेस्ट का जो है आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखनी है। SN1 मैकेनिज्म जो है फीचर्स क्या हो सकते हैं इसके, वो 4 फीचर्स आपको बताने हैं। 4 फीचर्स आपसे पूछा गया, ये ध्यान रखना है, जितने फीचर्स पूछता है उतने तो एटलीस्ट आपको लिखने ही है। तो साइलेंट फीचर्स हम बता देंगे, ठीक है, इसके आपको केमिकल रिएक्शन दिखा करके इसके फीचर्स लिख देने हैं, ये इसके फीचर्स हो जाएंगे। इसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन बता देंगे आप कार्बोलामाइन की, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेक्शन डी जो है कि 12 नंबर का है, कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हमारी प्रैक्टिस सीरीज अभी चल रही है, जिसमें सैम्पल पेपर नंबर 1 जो है बायोलॉजी का करा दिया गया है, आप उसको चेक कर लेना। पेपर नंबर 1 जो है बायोलॉजी का 2024 का, ठीक है, सैम्पल पेपर नंबर 1 हमने बायोलॉजी का करा दिया है विद सॉल्यूशन है, ठीक है, फॉर 2024 एग्जामिनेशन। तो ये करवा दिया गया है, इसको पढ़ लेना आप। सैम्पल पेपर बायोलॉजी 2024 1 नंबर है ये, इसके बाद 2 3 4 5 जिस तरह से आते रहेंगे, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, फिजिक्स के, इंग्लिश के, सभी के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आपको करने हैं, अगर 3 करते हैं तो आपको जो है ये आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पड़ेगा और टोटल आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, यहाँ से 27 से 31 तक आपके क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से कोई भी 3 ही करने हैं। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट जो गिवन है, सॉल्यूशन देखा, सारा न्यूमेरिकल है, एक्सप्लेन करना है इसमें। वी शुड डू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको जो है इसको एग्जाम्पल के साथ रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ इस न्यूमेरिकल को करना है। गिवन डाटा जो है हमारे को दे रखी है वो सारी लिख लेंगे, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आंसर बहुत इजीली निकल जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको हमें बता देना, एक्सप्लेन कर देना है, तो यहाँ पर जो हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो पार्ट है 28 नंबर, इसमें जो है आपसे पूछा गया है डज एक्वस CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, वाई डज। तो रीज़न हमको बताना है, तो रीज़न हमने बता दिया है। वाई कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन आर कलर्ड, क्यों होते हैं, तो इसका रीज़न भी बता देंगे। तो इसका रीज़न तो पहले बता देंगे हम, और इसका बाद में रीज़न नंबर 2 बता देंगे जो हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन हेल्स लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमेशन, व्हाट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, राइट टू यूजेस ऑफ नियोन, ये तीनों को करना है, ठीक है। सबसे पहले हेल्स लॉ क्या होता है कांस्टेंट हीट सबमेशन का, तो यहाँ पे हम बता देंगे। और उसके बाद जो है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं उसको हम बताएंगे, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हो जाएंगे। यूजेस ऑफ नियोन आपको बताने हैं, तो यूजेस ऑफ नियोन हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है एक्सप्लेन करना है आपको होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस विद एग्जांपल्स, कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड टू ईस्टर एंड एसिड अमाइन, इसको कन्वर्ट करेंगे, और साथ ही साथ जो है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस को जो है एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल। पहले होमोलैप्टिक इसका एग्जांपल दे देंगे, हेट्रोलैप्टिक जो है आपका उसका एग्जांपल दे देंगे, फिर कन्वर्ट कर देंगे हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में, और एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड अमाइन में, ठीक है। नेक्स्ट जो 31 आपका क्वेश्चन है, इसमें डिफाइन करना है ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है, कंप्लीट करना है इस रिएक्शन को, ए और बी पार्ट देना है। व्हाट इज एक्शन ऑफ हॉट HI ऑन ग्लूकोज, ये भी हमें रिएक्शन जो है इसकी भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हुए आपको सब कुछ समझाना होगा थोड़ा सा इस रिएक्शन को। एक्शन ऑफ हॉट HI ऑन जो है आपका क्या होता है, क्योंकि इसमें आपको रिएक्शन नंबर ए और बी बताना है, तो आपका जो है ए पार्ट तो आपका ये हो गया, देखो यहाँ पर ए पार्ट बता दिया है और यहाँ पे बी पार्ट बता दिया है, ठीक है। एक्शन ऑफ हॉट HI ऑन ग्लूकोज क्या होगा, तो ये हमारे पास इसका होगा। तो आप जरूर शेयर करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, चेक कर लीजिए। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन सीखा होगा, सारा सोल्यूशन इसी तरह अवेलेबल है हर चीज़ का। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।